डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं हिमांशु कौशिक। दोस्तों, थोड़ा ही बहुत समय बचा है विधानसभा चुनाव में। हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना काम हुआ है और कितना विकास हुआ है। इसी कड़ी में हम कालकाजी विधानसभा में पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर कितना काम हुआ है। पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। पहले अवतार सिंह जी थे, उसके बाद अब आतिशी जी हैं। तो चलिए जानते हैं कि ज़मीनी स्तर पर कितना काम हुआ है, कितने लोगों से वो मिलते हैं और समस्याओं का कितना समाधान हुआ है। चलिए लोगों से बात करते हैं। बाबूजी, अगर बात करें आपकी विधानसभा की, जो कालकाजी विधानसभा है आपकी, इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, अभी यहाँ पे 5 साल से आतिशी जी है, तो कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है? काम तो भाई अब उनके पास एजुकेशन है, वो अपना बना रहे हैं स्कूल वगैरह का जो भी है। 10 साल में अगर मैं देखूँ जो विकास होता है, डेवलपमेंट होती, कितनी हुई है विकास? यार देखो, मैं वही बात आपको पहले ही बोली, अभी भी वही बोल रहा हूँ। 1 रुपया नहीं हुई तो 12 आने हुई है। अब हर जगह तो एक दफ़ा में होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। आज कालकाजी में, कल मालवीय नगर में तो लाजपत नगर में। जो 5 साल रहे, आप संतुष्ट हैं उससे? हम संतुष्ट ही हैं भाई, जो आएगा हमारे तो मालिक है। जैसे थोड़ा बहुत समय बचा हुआ, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वापस आनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव हो जाएगा? आनी चाहिए, नहीं ये तो LG के हाल में। फिर भी अगर देखा जाए, आपसे मुद्दा पूछा जाए, अब देखो, मैं बोला ना आपको भाई, गरीब आदमी के थोड़ा पानी में कमी हो गई, लाइट में कमी हो गई, तो उनका बेचारे का दूध चाय पानी चल गया। मतलब आम आदमी पार्टी इसलिए बढ़िया क्योंकि वो बिजली के बिल फ्री करती है, 200 यूनिट फ्री करे भाई, कुछ तो राहत मिल जाए। अभी डबल आ रहे हैं, फिर अभी डबल आ रहा है। हाँ, पानी भी वही है, कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं ना, सीधी बात है। और वहीं बैठ के बिल भर देंगे तो क्या करोगे? अगर जैसे बीजेपी हो तो बीजेपी जब तक देखो, मैं वही बोला ना, LG भी उनका हो, विधायक भी हो, तो तालमेल मिल जाता है। मतलब अभी अगर जो चूक होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि थोड़ा डिपार्टमेंट अलग अलग है ऑटोमेटिक। पर आपको क्या लगता है कि सही है आम आदमी पार्टी या फिर कुछ चेंज हो जाए इस बार? ये 10 साल से लगातार सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये दोबारा बन जाए इस बार? बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पुराना बैठा है और नया आदमी आएगा वो दोबारा से खोदना शुरू करेगा। अगर कालकाजी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सुधार आम आदमी पार्टी आती है। तो दोस्तों, सुना आपने, चलिए और लोगों से जानते हैं क्या कहते हैं वो। भाई 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। पहले अवतार सिंह जी थे, उसके बाद अब आतिशी जी हैं। तो 10 साल में पूछना चाहूँगा, अगर पिछले साल 5 साल की भी बात कर लूँ तो 5 साल में कितना काम हो गया? सर, बाकी काम के बारे में नहीं कह सकते। जो रोड की या वैसे जनरल आम लोगों की फैसिलिटी हैं वो कुछ नहीं है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं हुआ। सड़कें नहीं है ठीक, कुछ भी नहीं है। मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर वो हो जाती है, हाँ, बस अंदर से प्रॉपर आप खुद देख सकते हो। तारा अपार्टमेंट वाली रोड पे आप जाके देखिए, वो साउथ दिल्ली में, उसमें कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितना जाम लगता है वो कूड़े की वजह से। दोनों बातों में सब्जी की रेहड़ियाँ लगी होती हैं, वो जाम, और कोई बाकी सब ठीक है सर। ट्रैफिक जाम हो जाता है उससे, उसी वजह से होता है, आप देख सकते हो। मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा। जैसे थोड़ा बहुत समय बचा है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप आम आदमी पार्टी दोबारा आ जानी चाहिए या फिर आपको लगता है थोड़ा चेंज हुआ है? मैं कोई चेंज नहीं, मेरा नोटो क्या बोलते हैं वो, नोटा पे वोट है। कोई भी काम प्रॉपर नहीं करता, कोई भी अपनी रोटी सेकते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, बस और कुछ नहीं। तो मतलब अगर ये ब्लेम डालने की बजाय इतना काम करें, इससे आधा भी काम करे तो कहाँ पहुँच जाए। बात होती है पेरिस बनेगा, फ्रांस बनेगा। अब ये देखो, आप शूट करो, इधर देखो, रेडियाँ। तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ रेडियो के, बट तरीका होना चाहिए एक सिस्टम का, ट्रैफिक का तरीके से लगनी चाहिए। तरीके से प्रॉपर। 10 साल के बारे में पूछूं आपसे, 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड मांगो तो कैसी रही है? ठीक है, एवरेज ठीक है रिपोर्ट कार्ड। संतुष्ट हैं आप? और कर भी क्या सकता हूँ मैं, एक आम आदमी कर भी क्या सकता है संतुष्ट से अलावा, और मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज की तरफ, बदलाव की तरफ जा सकते हैं।
बदलाव में भी, पहले बदलाव में जो डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम शीला दीक्षित जी ने कराई, वो उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुई, जितनी कांग्रेस के टाइम पे हुई थी उसके बाद उस हिसाब से नहीं हुई। मतलब इस बार अगर देखा जाए चुनाव की बात है तो फिर कांग्रेस आ जाएगी। 4 दिन स्वीपर नहीं आते, तो ये ऐसे ही है, ये तो प्रॉपर अफसरों को देखना चाहिए। अगर डेवलपमेंट की बात है जो उनके टाइम पे हुआ, शीला दीक्षित जी के टाइम पे, तो वो तो आपको लगता है कांग्रेस दोबारा कर देगी? ऐसा नहीं मैं कह सकता कांग्रेस दोबारा करेगी या नहीं, जो हो गई, अब वो पास्ट, अब फ्यूचर की मैं कैसे गारंटी दे दूं। चलो क्या लगता है कालकाजी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर ठीक है आम आदमी पार्टी या फिर कुछ? ठीक है, सब ठीक है सब। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से जानते हैं क्या कहते हैं वो। भैया आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो विधानसभा है कालकाजी विधानसभा, इसमें 5 साल से आम आदमी पार्टी की जो आतिशी हैं वो यहाँ विधायक हैं, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे अवतार सिंह जी। तो 10 साल में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ है? 10 साल में काम तो क्या है कि एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। क्योंकि गलियों की भी कई बार देखोगे तो अभी कई सारी गलियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं, खुदी हुई काफ़ी सारी, कुछ 1-2 गलियाँ बन भी रही हैं। अब जो बन भी रही हैं तो उनमें बहुत डिले, मतलब टाइम बहुत लगा है गलियों को बनने में। लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किए, गोविंदपुरी के लोगों ने इकट्ठे हुए, एसोसिएशन इकट्ठा हुई, बहुत ज़्यादा जो लोगों ने विरोध किया, तो कुछ गलियाँ 1-2 गलियाँ बनी हैं। मतलब विरोध करने के बाद बनी? हाँ, मतलब कई सरकार के काम वो नहीं हो रहे, सरकार के काम वो उस तरीके से नहीं हो रहे। दूसरा जिम्मेदारी नहीं निभा रहे वो। हाँ, दूसरा जैसे सीवर लाइन उन्होंने डाली, पहले सीवर लाइन एक थी जैसे बंद हो गई थी या पुरानी हो गई थी, दूसरी भी डाली, तो जो पहले वाली सीवर का साइज और इस वाली सीवर का साइज वो सेम है। जैसा मैं देखता था पहले, अब तो डल गई। उसका भी पाइप का साइज उतना ही था, इस पाइप हाँ इतना ही है। तो बेसिकली अगर घर बढ़े हैं तो साइज बढ़ना चाहिए था। चलो नहीं वो हमारा वो अच्छा हो गया, अगर सीवर डल गया। सीवर डलने के बाद यहाँ पे जैसे कि अपना गैस की लाइन भी आ गई जो अपने घरों में यूज होती है किचन में, लेकिन वो आने में और जो सीवर डलने में जो टाइम लगा है, लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ी है वो बहुत ज़्यादा है, तोड़ फोड़ जो हुई है बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर कई लोग रहते हैं, कई लोगों ने बुजुर्गों को भी शिकायत आई, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया सबके हाथ में, फेसबुक व्हाट्सअप सब आदमी कहीं ना कहीं डालता रहता है, तो उनमें टाइम बहुत लगा है। अब या ये कह लो कि 2025 का इलेक्शन नज़दीक है, उसको लुभाने के लिए, या ये आ गया तो काम हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने पहले इसलिए नहीं किया कि पहले कर देंगे तो जनता भूल जाएगी, क्योंकि जनता भी आजकल ऐसे है कि भूलती बहुत जल्दी है, तो उनकी भी यही मजबूरी होगी। जैसे थोड़ा वो टाइम बचा हुआ विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वापस आ जाए, तीसरी बार बन जाए, या फिर इस बार थोड़ा चेंज चाहते हो? नहीं, चेंज तो चाहते हैं। चेंज इसलिए चाहते हैं कि अगर एक ही सरकार बनी रही ना तो डिक्टेटरशिप में चली जाएगी, कि उनको लगेगा कि जनता हमारे साथ है तो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर तीसरी बार बनने में दिक्कत ही नहीं है, अगर काम करते हैं तो। काम तो सर अभी देखो, अभी अगर देखा जाए एक्चुअल, अगर किसी से पूछोगे कि जैसे अभी इनका एक वादा था एमसीडी में भाई कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, साफ कर देंगे। दिल्ली में कई जगह है, जैसे कि आप यहाँ जाओगे ओखला में भी है, और अपना कई जगह है जो एक व्यवस्था है जहाँ कूड़ा लगता है कई जगह। तो वो हटाना तो छोड़ो, हमें तो लगा हटा कि नहीं हटा, लेकिन गलियों में जगह जगह थोड़े ढेर जरूर लगे हुए हैं। गलियों कूड़े का ढेर लगा, तो गलियों में लगा हुआ है, यहाँ से उठाया नहीं तो वहाँ गया ही नहीं कूड़ा। मतलब गलियों में यहाँ भी कूड़ा है, उनका वादा था सफाई हो जाएगी, वो सफाई नहीं हुई, कहीं भी लगा हुआ है। झाड़ू लगाने वाले भी लोग आते हैं, कई बार हमने भी विरोध किया, लगाने वाला कहता है कि मैं लगाता हूँ उठाता नहीं हूँ। अच्छा, ये जवाब होता है उनका। कई बार मैंने तो यहाँ पे किया, उनका वीडियो भी है, तो कहते जी मैं लगा सकता हूँ उठाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा आप अगर कूड़ा लगाते हैं, झाड़ू लगा के इकट्ठा कर दिया, पब्लिक रहती है ज़्यादा गोविंदपुरी में, कोई भी रोड देखो चलती रहती है, तो पैरों फिर रोड पे हो जाएगा। तो लगाने का, झाड़ू लगा के इकट्ठा करने का उसका फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है, वहीं के वहीं है। मतलब लेकिन अब 10 साल से तो हम लोगों को झेलने की आदत पड़ गई है। अब जैसे अगर कालकाजी की जनता जो है वो क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, बदलाव किस तरफ चाहती है, रुझान किस तरफ है? नहीं, बदलाव के लिए तो क्या वोट परसेंटेज अभी भी जो पड़ता है, वोट कई बार पड़ता है। अभी विधानसभा में हमने देखा बीजेपी ये दावा करते कि हमारा वोट गिरा नहीं, ये कहते हैं कि हम भी अब ये भी जीत रहे, तो वोट तो है इनके पास भी। बस एक ही वोट जो साफ हुआ है कांग्रेस का, कांग्रेस वाला वोट सारा इनके पास आ गया। कांग्रेस ठीक नहीं है? नहीं, ठीक होते तो उनके वोट क्यों जाता। और राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी लोगों से मिल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है। अगर भारत जोड़ो यात्रा उनको अगर 70 साल के बाद भी उनके पुरखे रहे करनी पड़ रही है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि इतने साल रहने के बाद भी हमें भारत जोड़ो यात्रा उनको करना पड़ रहा है जो 70 साल राज करे। मतलब अगर मान लो हम अपना ये बिजनेस करते हैं छोटा सा, और हम इसे 70 साल खूब कमाएं और खूब पैसा जोड़ें, और उसके बाद मेरा बेटा आके कहे नहीं जी वैसा करो कि इसको खर्च मत करो, पैसा जोड़ो, मतलब जो कमा के रखा है भाई, उनका वोट बैंक तो कमाया हुआ है, तभी तो भारत जोड़ो कर रहे हैं कि मतलब जोड़ो हमें मिले। तो ये तो समझ में आना चाहिए क्या बात है। मतलब अगर लगता है आपको टक्कर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी बीच में? हाँ, वो तो नेचुरल सी बात है। अगर आगे जाना चाहिए, थोड़ा एक ऊपर नीचे का स्थान मिले 1 और 2 का, तो पहले पे किसको रखोगे? मैं तो बीजेपी को रखूँगा, क्योंकि मैं और कई जगह देख रहा हूँ, और जगह जैसे हम तो यूपी के रहने वाले हैं,
पहले हम दिल्ली से जब निकलते थे तो वहाँ जाके क्या था, यहाँ दिल्ली से 5 रुपये पेट्रोल यूपी में महंगा था। पीछे 10 साल पहले जाओ, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। हमेशा दिल्ली से यूपी में पेट्रोल महंगा रहा है। लोग तस्करी भी करते थे, दिल्ली से ले आके यूपी में पेट्रोल बेचते थे। आज ऐसा है, इक्वल है, बराबर है। सड़कें ऐसी थी कि हम दिल्ली से निकलते थे तो जैसे गाँव गए तो दिल्ली की मलाई सड़कें थी और यूपी में घुसते थे कहाँ गए। आज दिल्ली छोड़ते तो वहाँ मलाई है, इतना फ़र्क है। चेंज हो चुका है, बहुत चेंज हुआ है। और जो आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो विधानसभा है, कालका जी विधानसभा, इसमें 10 साल से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो रह चुके हैं। पहले अवतार सिंह जी थे, अब आतिशी जी हैं। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल की अगर रिपोर्ट कार्ड देखी जाए तो कितना विकास हुआ है? 10 साल के अंदर जितना विकास मैं समझता हूँ आज तक शायद 70 सालों में जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो भी हमारी मैडम आतिशी जी ने की हैं। क्योंकि पहले जैसे 4 मंजिले मकान बनते थे, ठीक है, आज मान लो 6 मंजिले तक बन रहे हैं। तो जैसे किसी विधायक ने आज तक ये नहीं सोचा कि मतलब सीवर वगैरह बनाया जाए। उन्होंने 1 नंबर से लेके 16 नंबर तक सारे सीवर चेंज करवाए, जिससे आज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और पानी की जो समस्या थी, पहले टैंकर आते थे, वो आज टैंकर नहीं आते। पानी घर घर आराम से आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है पानी में। तो जितना बदलाव मतलब बहुत पहले से आज के टाइम है वो पहले नहीं था। मतलब जैसे 70 साल कांग्रेस रही और अब 10 साल से आम आदमी पार्टी है, तो जितना विकास आज 10 साल में हुआ उतना 70 साल में नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल। अब जैसे आज के जैसे कूड़ा मतलब गली के अंदर है, जो हमारे यहाँ के पार्षद जी हैं, ये काम उनका है, सड़कें बनवाने का काम उनका है। मगर उन्होंने आज तक कभी गलियों में आके ये नहीं देखा कि गली गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, जब सड़कें बनवानी है। वो क्या है कि आतिशी मैम पे डाल देते हैं, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, फंड नहीं मिला मुझे। ये तो सिर्फ अपने वो इज्जत बचाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। और जैसे अब चुनाव का समय आ चुका है, थोड़ा बहुत समय बचा है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि तीसरी बार जो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या फिर इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाए? बिल्कुल जी, इस बार भी तीसरी बार भी आम पार्टी ही आएगी 100%, क्योंकि दिल्ली के दिल में केजरीवाल जी बसते हैं, इसलिए। हाँ जी। बाकी दोनों पार्टी ठीक नहीं है? बाकी ये है कि इस टाइम तो आम पार्टी ही नंबर 1 है। कारगर है आगे, जितना विकास 10 साल में हुआ है उसको देख आप ये बोल। ठीक है, क्योंकि बिजली पानी पे जो भी काम हो रहा है, जैसे कि बिल माफ़ नहीं हो रहे थे, केजरीवाल जी खुद उठ के गोविंदपुरी के अंदर आए थे और उन्होंने गली गली में मतलब हर इंसान से पूछा कि मतलब बिल क्यों, क्योंकि क्या है जो तानाशाही चल रही है हमारी बीजेपी की, वो इसी वजह से कि बिल माफ़ नहीं हो पा रहे ना कुछ भी। क्योंकि इस टाइम क्या है कि सारे बिल रुके पड़े हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, पानी के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इस महीने के अंदर तो शायद मेरा अपना बिल भी 13,500 रुपये का आया हुआ, बिजली का। हाँ, बिजली का तानाशाही चल रही है। बिल्कुल, वैसे पहले 4,000 3,000 मान लो एसी भी चलता है तो 4,000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मगर आज की डेट में 13,000 रुपये बिल आ रहा। मतलब जैसे अगर आपको लगता है कोई समस्या वगैरह यहाँ होती है, आप अपने विधायक जी के जाते तो वो मिलते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल सुनते हैं। यहाँ आती हैं वो? यहाँ भी आते हैं गोविंदपुरी में, मतलब उनका कोई भी मतलब दौरा लगता रहता है और वो पूछती रहती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी सुनती हैं। मतलब जमीनी स्तर पे काम करती हैं? जमीनी स्तर पे। और अगर बात करें जैसे कांग्रेस पार्टी की, तो अभी थोड़े टाइम से राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव ला सकते हैं वो बदलाव नहीं। अब जैसे कि इन्होंने गठबंधन था, इन्होंने जो किया था वो सिर्फ यही था कि किसी भी तरह मतलब हमारी जीत हो जी, बस। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोग चलते जानते हैं क्या कहते हैं वो। माजी अगर बात करें आपकी जो विधानसभा है कालका जी, यहाँ पर 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले अवतार सिंह जी थे यहाँ पे विधायक, अब आतिशी जी हैं। दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है। 10 साल में यहाँ कितना विकास हो गया? मैं कुछ कह भी सकती हूँ और नहीं भी कह सकती। विकास करने वाले करते भी हैं और नहीं भी करते। हुआ कितना है? कितना हुआ है? ये सड़क बनी है, आगे जाके देखो इतने इतने खड्डे हैं, बरसात आती है तो पानी भरा रहता है। जब आधी सड़क दोबारा बनाई है, हमने 10 दफा बोला है कि आधी और बना दो, नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। नहीं बनाते? नहीं बनाई। आधी और बनती, बरसात का पानी वहाँ पे रुका रहता है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। मेरा 274 है घर, मैं वहाँ पे रहती हूँ। यहाँ साफ सफाई नहीं रहती? बिल्कुल गंदगी है, बिल्कुल गंदगी है। अतिशी मैडम के पास पानी का बिल लेके गई हूँ, 1 पैसे का काम नहीं किया।
और जफ्फे ऐसे डालती है जैसे कि पता नहीं मेरी ही सगी है और किसी की है ही नहीं है। अगर बात काम की करें तो काम कुछ खास दिखा नहीं आपको 10 साल में। काम तो हुआ है, आम पार्टी जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। काम तो हुआ है बेटे, ये नहीं कि नहीं हुआ। हम तो कहते हैं केजरीवाल जैसा कोई है ही नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें चूक में है, वो रह रही है। हाँ, जो रह रही है वो हम बता रहे हैं आपको, जो रह रही है। जैसे थोड़ा बहुत सड़क बनी है, अरे बनते समय नहीं ध्यान दिया, दोबारा तुमने आधी बनाई है, आधी और बना देते, लगे हाथ तो बन जाती है। अब बरसात का पानी तो ना रुकता वहाँ पे। और बात करें बिजली और पानी की, बिजली का बिल्कुल सही चल रहा है। पानी का इतना बिल आ गया, मेरा इतना बिल आ गया, मैं लेके गई अतीशी मैडम के पास, 1 महीना जाती रही लगातार इस डंडी लेकर, सुनवाई कोई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कहा मैं 10,000 रुपया ब्याज पे उठा के लाई हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इतना बिल आ गया, क्या करें। वहाँ पे मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, मेरे से वो स्कीम निकल आई। वहाँ पे जो बैठे थे ना, वहाँ पे ना स्कीम निकल आई थी। उन्होंने 10,000 रुपया मेरे से लेके और वहीं पे ही पे कर दिया जल बोर्ड में, किसी को भेज के पैसे लेके उनको भर दिया सीधा। उनको भर दिया और बाकी का 37,000 का बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। कितना क्या बिल था? काम करा? कितना बिल था? 37,000। 37,000 का बिल था। बाकी मेरे को पकड़ा दिया उन्होंने कि ये 37,000 आपका रह गया। मैं कहा क्या काम करा आपने, तो कुछ नहीं करा। 10,000 भर दी, उसके बाद 37,000। हाँ, 47,000 का बिल था पानी का। अब वही 47,000 की वजह से मैंने दूसरा मीटर चेंज करवाया। मेरे को उन्होंने बोला स्कीम में कि आप दूसरा मीटर लगवा लो, मैंने दूसरा मीटर लगवाया, उसका 0 बिल आ रहा है। और वही जो स्कीम है ना, वही चलती जा रही है, चलते चलते 81,000 रुपया कर दिया उन्होंने। अब 80,000 बिल हो चुका। हाँ, उन्होंने तो अब बोला मैं कहाँ जाऊँ, पानी फ्री देंगे। ये फ्री दे रहे हैं पानी। 80,000 का बिल बना के। हाँ, 80,000, 37,000 का 80,000 बना दिया। आप इतनी नाखुश हैं, समस्या लेकर आप गए उनके पास, समाधान को निकला नहीं। थोड़ा बहुत समय बचा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी तीसरी बार बननी चाहिए, कुछ बदलाव आने इस बार? देखो जी, केजरीवाल बाहर आ जाए, केजरीवाल को तो अंदर इसलिए हमारे दिमाग से तो इसलिए डाल दिया कि कहीं जीत ना जाए। हम तो यही सोच रहे हैं। घोटाला जो हुआ है, अब ये हमें नहीं अंदर का पता घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। ना हम शराब पीते, ना हम बोतल लेने जाते, और ना मेरे को पता। ये तो सुनी सुनाई बात मैंने भी कर दी और आपने भी कर दी। ना आपने केजरीवाल को देखा घोटाला करा, ना मैंने देखा केजरीवाल को घोटाला करते। तो जो आम आदमी पार्टी के जो इतने नेता है वो अंदर जा रहे हैं, वो लगातार वो मतलब वो किस से जा रहे हैं कि घोटाला हुआ है? वो किससे जा रहे हैं, किससे नहीं जा रहे हैं, हम तो बाहर निकलते ही नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ खाट पे पड़े हुए हैं, मजबूरी मेरे को आना पड़ा है बाहर, तो मैं आई हूँ। अगर खाली सिर्फ विधानसभा की आपकी बात करें तो अगर यहाँ काम को देखा जाए, जो मुद्दे हैं यहाँ पे, अगर काम को देखा अच्छा जाए, वाला काम हो रहा था जब केजरीवाल था, उसके बाद जाने के बाद तो कूड़े के ढेर ही लगे पड़े हैं पूरी गोविंदपुरी में। हालत खराब 4 नंबर गली जितनी साफ थी उतनी गंदी हो गई है। हालत खराब है यहाँ पे। बहुत साफ थी, हमने जब मकान लिया बहुत साफ गली थी। 3 साल से तो गोविंदपुरी का तो बुरा हाल हो रखा बहुत है। बुरा हाल। जब से उन्होंने सीवर लाइन तो नहीं डली थी। सीवर लाइन जब से डालनी शुरू की है, बात करा, वो बात ही नहीं कराता मेरी। वो जो फोन उठाता है अतिशी मैडम का, जो उनके पीए हैं, वो आप उनको फोन करते हो, फोन नहीं उठाते? हाँ, मैं फोन वो उठाता है। अच्छा। उसको कहती हूँ बात करा मैडम के साथ, वो करा नहीं रहा, बात नहीं कराते। हाँ, कभी कहाँ पे है, कभी कहाँ पे है। काम हुआ है 10 साल में? जब से जी आज डरने की क्या जरूरत है? ऐसी पार्टियों से डरने की क्या जरूरत है? जब काम नहीं करना तुमने तो मत खड़े हो। इलेक्शन में अगर काम करे तो खड़े हो, काम करो तो खड़े हो, नहीं तो मत खड़े हो। सीट काम की है, नाम की नहीं है। अगर सिर्फ केजरीवाल को देखा जाए तो केजरीवाल की सीट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कभी नहीं कहती कि केजरीवाल बुरा है। और आतिशी जी? औरतों के लिए बहुत अच्छे हैं। आतिशी जी भी बहुत अच्छी है। मेरा काम नहीं होगा तो मैं तो कहूँगी मेरा काम नहीं करा तूने। मैं 1 महीना वहाँ पे जाती रही, कभी संदीप के पास चली जा, कभी पंकज के पास चली जा, कभी इसके पास चली जा, कभी इसके पास। यही कुछ होता है, कोई काम करके। भैया कितना काम हो गया 10 साल में? सर आज 4 साल तो होने वाले को हैं। जब से इन्होंने सीवर लाइन डालना शुरू किया था, गोविंदपुरी कितने बुरे हाल हो रखे हैं। जिस मर्जी गली में चले जाओ, पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। झाड़ू वाला तो 15-15 दिन झाड़ू वाला किसी गली में नहीं आता है। साफ सफाई नहीं होती ढंग से? साफ सफाई होती नहीं है।
थोड़ा सा काम करते हैं, दिखावा इतना करते हैं कि पूछो मत। सोशल मीडिया पे डाल देंगे, थोड़ा सा काम, थोड़ी सी गली बनाएंगे, इस साल के पूरी गली का डाल देंगे। आज 4 नंबर गली बन गई है, 3 नंबर गली बन गई, थोड़ी सी गली बनाते हैं, बस फ्रंट पे बना देते हैं, बस दिखावा डालते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, फेसबुक पे 3 नंबर गली बना दिया है, 4 नंबर थोड़ी सी गली बनाई हुई है। काम होती है नहीं होती? उसको यह काम तो इतना नहीं होता है, बस थोड़ा सा काम करते हैं, दिखावा ज़्यादा कर देते हैं। आज तक नहीं उन्होंने किसी गली में चले जाओ आप, 6 नंबर गली किसान डेयरी के पास इतना बुरा हाल हो रखा है, बारिश होती है तो बच्चे आने जाने, बच्चों को दिक्कत होती, कोई पैदल ना आ सके ना जा सके। और गलियों में इतने केबल के तार पड़े हुए हैं, आए दिन गाड़ी वाले तार तोड़ के जाते हैं, कोई बाइक वाला फंस के गिर जाता है, स्कूल बच्चे आते हैं, बच्चे तारों में फंस के गिर जाते हैं। हर गली में बुरा हाल हो रखा है, इतनी तारें लटक रही हैं, बाइक 4 व्हीलर वाला गाड़ी वाला जाता है, तार तोड़ के चला जाता है, नीचे तार लटक जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं फंस के, बाइक वाला जाता है तो वो फंस के गिर जाता है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5 साल का जो कार्यकाल था आप उससे ना खुश हैं? यह काम तो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा है, बस दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। तो लगता है आपको कि ये जो अगले चुनाव जो आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उसमें बदलाव आ जाएगा? मैं तो कहती हूँ केजरीवाल ही जीते। बदलाव तो आना चाहिए जी, काम वही आना चाहिए जो काम करे। तो बदलाव किस तरफ हो सकता है आपको लगता है? बदलाव तो मैं तो ये कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर बदलाव अगर बात करें बदलाव की तरफ आप जाना चाहते हैं, 5 साल आपने देखा काम नहीं हुआ, तो बदलाव बीजेपी की तरफ होगा या कांग्रेस की तरफ होगा? देखो जी, बीजेपी भी है, चंद्रप्रकाश जी भी हैं, उनको भी सफाई का कोई वो नहीं है। हर गली में एमसीडी तो उनके अंडर में है, उसके बाद भी 15 नहीं होता, झाड़ू नहीं लगता है। हम तो वीडियो बना के भी डालते हैं गली की, जी यहाँ झाड़ू नहीं लगाए, कि हफ्ता हो गया झाड़ू नहीं लगाए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर रुझान देखा जाए कालका जी का, तो किस तरफ है वो? बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ? नहीं, रुझान तो जी वैसे तो अब इतना तो नहीं कह सकता हूँ मैं किसकी तरफ है, क्यों देखो मैं आपसे देखा जाए कैंडिडेट जीता जाए, बाहर कम घूमता हूँ, मैं तो दुकानदार हूँ। अगर जीता है, आपने देखा, काम देखा सबका, तो कैंडिडेट अगर जीते तो कौन सी पार्टी जीते? जीते वैसे तो ये क्या कह सकते हैं, मैं कोई भी जीत सकता है, जो काम अब तो पब्लिक तय करेगी ना, गोविंदपुरी की, जो गोविंदपुरी की जिस हिसाब से हाल हो रखा है। आपसे आप पूछा जाए कौन जीते, मतलब काम किसने किया है? काम तो जब से 10 साल से, जब से काम तो हो ही नहीं रहा ठीक से, 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ इधर, 5 साल से तब से देख रहा हूँ, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हैं बदलाव हो जाए? बदलाव तो होना जरूरी है जी, जब काम नहीं हो रहा था बदलाव तो होएगा ही, पब्लिक खुद ही तय करेगी। बदलाव थी जब जिस तरफ पब्लिक, हाँ, जाएगा ना, वो तो पब्लिक कहने से थोड़ी चला जाएगा। पब्लिक जब पब्लिक वोट देगी जिसको, उसी की तरफ बदलाव चला जाएगा। और गोविंदपुरी के तो लोग नाखुश हैं बहुत ज़्यादा, आम आदमी पार्टी से बहुत नाखुश हैं जी। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से जानते क्या कहते हैं वो। काम व्यवस्थित ढंग से चले, सफाई अभियान बिल्कुल नहीं है यहाँ। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपके विधायक भी वही है, आम आदमी पार्टी से आतिशी जी है। आतिशी जी काम कितना भी आई हुई है, आतिशी जी काम कितना कर दिया? काम की जहाँ तक इम्पोर्टेंस है, मैं अपनी गोविंदपुरी की बात करूँगा, बाकी जगह काम यहाँ कितना हो गया? यहाँ काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सफाई अभियान पर मैं जोर दूंगा खास तौर से, नहीं होता। जो हो भी रहा है वो नाम मात्र का। तो सफाई नहीं होती नाम मात्र की? नहीं, वो आ गया, हफ्ते में 1 दिन आ गया, 2 दिन आ गया सफाई कर्मचारी, उसके बाद टोटल। और अगर जैसे बिजली और पानी की बात करें तो? सॉरी, बिजली और पानी की बात करें तो? बिजली पानी तो ठीक है, पानी की बिजली भी ठीक आती है। पानी के बिल कितना ठीक है? बिल ठीक है, रीडिंग आ रही है, उसके हिसाब से आ रहे हैं। कितना बिल आया आपका? मेरा तो घर आ जाता है 5-6 हज़ार रुपये, 4 हज़ार के आसपास। यहाँ पे बिल में बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं, 1 लाख रुपये आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूँगा ना, मुझे नहीं जानकर, उनकी बात करूँगा जो मेरी है। जैसे 10 साल आपने देखा कार्यकाल, आप संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट अगर नंबर देंगे तो 8 नंबर 7 नंबर। और जैसे थोड़ा बहुत समय बचा, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, तीसरी बार आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या फिर बदलाव हो जाए कुछ? डाउट है, क्लियर बात करूँ तो डाउट है। परफॉर्मेंस की वजह से डाउट हो गया थोड़ा सा। और ये जो डाउट आ रहा है, ये डाउट किस तरफ जा रहा है? डाउट किस तरफ जा रहा है? लोगों के व्यूज़ हैं कि किधर। आपसे पूछो, आपका व्यू जानना चाहूँ तो मैं। हाँ, मेरा व्यू जानना चाहोगे तो वो मैं ऑन द स्पॉट डिक्लेयर करूँगा क्या हो सकता है, बट बाकी अभी जैसे काम चल रहे हैं उसके हिसाब से ना थोड़ा सा स्थिति बदलती दिख रही है। खत्म नहीं मैं कह रहा, तो थोड़ा सा यूँ पहले से थोड़ा सा कम, थोड़ा कम। भाजी आपसे जानना चाहेंगे कितना काम हो गया यहाँ पे? यहाँ तो काम कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ इनकी लड़ाई चल रही है। आम आदमी पार्टी कहती है वो करेगी, चंद्रप्रकाश के लिए कहते हैं वो करेंगे। आज से 10 साल पहले सुभाष चोपड़ा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो उनके टाइम में गलियां बनी, जो उनके टाइम में काम हुआ, यहाँ वैसा काम कोई नहीं कर सकता।
ना झाड़ू लगती है। उनके टाइम में डेली झाड़ू लगती थी, कूड़ा उठता था। आज जाओ गली के कोने कोने में कूड़े वाले बैठे हुए हैं। ये मेरा खुद का 37,000 रुपये बिल आ रखा है पानी का। ये देखो 37,000 रुपये बिल है ये देखो। और जो कि पानी का इन्होंने ना कभी रीडिंग होती है ना कुछ होता है। पानी तो फ्री बोला था उन्होंने। पानी फ्री बोला था मगर कोई पानी फ्री नहीं है। ये देखो जी, ये 37,000 रुपये का बिल है। ये देखो इसमें 37,000 रुपये का बिल आ रहा है, ये आप देख सकते हो। और मैं इनको ठीक कराने जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो आप ये समस्या लेकर गए उनके पास तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो कहते हैं जी आप अपनी रीडिंग लाओ। हम रीडिंग लाते हैं, ना कोई चेक करने आता है, ना उनका कोई मुलाजिम आता है, ना कोई आता है। वहाँ जाओ, वहाँ पेपर वर्क करके आ जाओ, बस वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तो उसके बाद कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ। गलियों की हालत देख लो, गलियाँ खुद रही हैं, बन नहीं रही, बुजुर्ग गिर रहे हैं, तबीयत खराब है, मच्छर हो रहे हैं। यहाँ पर बरसातें वैसे चल रही हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो काम थोड़ा सा दिखा दिया कि हाँ जी ये काम हो रहा है। 2 साल बाद 3 नंबर गली बनी है, जो अब जाके बनी है, वो भी कल की डेट में टुकड़ों में। आम पब्लिक कितनी परेशान हुई है। लोगों ने गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, सब कपड़े ख़राब, कोई गिर रहा है, कुछ जा रहा है, किसी को कोई बीमार पड़ गया, कोई ऑटो नहीं अंदर आता। अब जाके कहीं भी कोने पे देख लो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और ना कोई कूड़ा उठाने आता है, ना कुछ करने आता है। पानी है तो पानी ऐसे ही आ रहा है, कभी आता है, कभी नहीं आता। आता है तो गंदा भी आता है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तो ये जो सरकार है ये भ्रष्ट हो चुकी है, इनका कोई फायदा नहीं। आतिशी जाती है? आतिशी जी को हमने कभी नहीं देखा यहाँ पर, ना कभी। वोट मांगने आई थी तब आई थी? जब आते हैं सिर्फ वोट मांगने, उसके बाद कभी नहीं देखा। सिर्फ इनका ये काम है, किसी का बर्थडे हो केक कटवा लो, उसका बर्थडे है उसका केक कटवा लो, और कुछ नहीं। इलेक्शन था तब उन्होंने हाथ जोड़े थे, अब आपको हाथ जोड़ने पड़ते? अब हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हमने तो आपको दिखाओ, हमने यूनियन बना रखी है RWR की। हम देखो कितनी रिक्वेस्ट कर करके इनसे काम करवा रहे हैं। ये देखो ये हमारा जो ये बना हुआ है गोविंदपुरी का, ये देखो ये हाल है जी। देखो ये सड़कों का। जो थोड़ा बहुत समय बचा, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार आए तो सही पता लगे जाएगा, उनको खुद पता लगेगा। सड़कें नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहे। अब इन्होंने आना है, आने के लिए इन्होंने अपने लिए, अपने चलने के लिए गलियां बना रहे हैं, हमारे लिए नहीं बना रहे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना। अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हमने बनाना है। ये देखो ये हमारी RWR बनी है। हम कितने मैसेज डाल के ये देखो, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें भी समस्या डाल रहे हैं। लेकिन हाँ ये देखो ये हाल है। ये देखो लोगों ने तो अपने पैसे देके गली बनवाई है, खुद से पैसा बोर्ड लगा हुआ है बकायदा। 6 नंबर गली में लोगों ने अपने पैसे देके अपने टुकड़ा गली का बनवाया। ये देखो ये हाल है। ये देखो संतुष्ट है नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। चुनाव आने वाला है तो क्या लगता है? चुनाव आएगा तो इनको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है। पब्लिक अपने आप देख रही है। बदलाव आएगा इस बार? ये देखो बदलाव आएगा, पूरा बदलाव आएगा। बदलाव किस तरफ जाएगा? अब ये देखो जो काम करेगा। और हम तो चाहते हैं कि हमारा जो लोकल बंदा है वो आए, जो हमारी सुने और हमारे काम भी करे। आम आदमी पार्टी तो बेकार है। नहीं, इनका कोई पता नहीं कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। जब इलेक्शन आते हैं तो ये अपना कालका जी में मकान ले लेते हैं, गोविंदपुरी में ले लेते हैं कि हाँ जी हम यहाँ के रहने वाले हैं। और जब ये इलेक्शन खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद इनका पता नहीं होता। इनके जाके कार्यालय में चले जाओ, उन्होंने लड़के बिठाए हुए हैं अपने, उनके बाद जाओ कोई काम, एप्लीकेशन दे जाओ, हाँ जी हो जाए, बस। और कोई काम कुछ नहीं। अगर जान पहचान है तो आपका काम हो गया, नहीं है तो नहीं। मतलब जितना काम है सारा पेपर में है, वैसे जमीन कुछ नहीं है। अब कुछ भी नहीं है। ये देखो ये देखो ये हाल है गलियों का। तो दोस्तों सुना आपने कितना काम हुआ है। लोग जो है थोड़े नाराज है। चलिए और लोग चलते जानते क्या कहते हैं वो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।